हेलो, मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने देखा है कि बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं समानार्थी शब्द विरुद्धार्थी शब्द में, तो मैं थोड़ा आप लोगों का कंफ्यूजन आज दूर कर देने वाली हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को देने वाली हूँ। अभी समानार्थी शब्द यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, उसे कहते हैं सिनोनिम्स। ओके, तो जैसे यहाँ पर देखो, अहोरात्र। अहोरात्र का समानार्थी शब्द है रात्रन दिवस, दिन रात। ओके, अहोरात्र रात्रन दिवस। तट यानी किनारा, बैंक ऑफ रिवर बोलते हैं ना हम लोग, तट यानी किनारा। नदी को सरिता कहते हैं, नदी को कहते हैं सरिता। साध यानी हाक, किसी को हम लोग पुकारते हैं ना, उसे कहते हैं साध, तो उसे सिमिलर वर्ड है उसका हाक। वर्षाव यानी बरसात होती है ना, जैसे फूलों की बरसात या बारिश की बरसात, वैसे वृष्टि। वर्षाव, वृष्टि या फिर बरसात। फिर श्रीफल। श्रीफल यानी नारियल होता है, नारळ। श्रीफल का समानार्थी शब्द है नारळ। दिस इज द साइन ऑफ, इक्वल टू इज अ साइन ऑफ सिनोनिम्स। गाठोड़े मीन्स बोचके, जो गठड़ी बांध के जाते हैं ना, तो उसको गाठोड़े बोलते हैं, उसको समानार्थी शब्द है बोचके। श्रमिक का समानार्थी शब्द है कष्टकरी, मेहनत करने वाला। श्रमिक यानी मेहनत करने वाला, कष्टकरी यानी मेहनत करने वाला। विकट, कठिन, डिफिकल्ट। ओके। अशक्त, दुबड़ा। अशक्त यानी वीक, कमजोर, अनहेल्दी। अशक्त, दुबड़ा यानी दुबला पतला, ऐसे। फिर चिंचोड़ा मीन्स बारीक, जो एकदम बारीक पतला बारीक ऐसा रास्ता होता है ना, वैसे उसे कहते हैं चिंचोड़ा, मीन्स बारीक। निकटवर्ती मीन्स जवळचा, निकटवर्ती यानी नजदीक का, उसका समानार्थी आएगा जवळचा। उसके बाद है विरुद्धार्थी शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स। तो अभी अशक्त का अपोजिट वर्ड है सशक्त। अशक्त यानी अनहेल्दी, सशक्त यानी हेल्दी। उपकार, अपकार। उपकार करना यानी मेहरबानी करना, और अपकार करना यानी एहसान फरामोश बोलते हैं ना, वो। उसके बाद है खरीदी, खरीदना। बिक्री यानी बेचना। सम्मान मीन्स रिस्पेक्ट करना। अपमान यानी इंसल्ट करना। भर्ती यानी आगे आना। ओहोटी यानी पीछे जाना। ठीक है, जैसे समंदर का पानी में भर्ती आया यानी समंदर का पानी बहुत किनारे के आगे आता है, उसे कहते हैं भर्ती, और पीछे जाता है उसे कहते हैं ओहोटी। उद्धट के ऑपोजिट है शालीन। उद्धट यानी जो बहुत ही रफ बात करते हैं ना, इंसल्टिंग के जैसा, वैसे, तो उन्हें बोलते हैं उद्धट। शालीन यानी बहुत ही शांत, ऐसा। ठीक है। फिर इसके बाद है 3 पुढील शब्द समूहांबद्दल एक शब्द लिहा। यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं आप लोगों को, उसका एक ही वर्ड लिखना है। ठीक है, जैसे भीख मांगनारा, जो बेगिंग करता है, उसे हम लोग इंग्लिश में अगर कहते हैं तो बेगर कहते हैं ना, तो उसी तरह भिक्षा मांगनारा, भिक्षे करी। भिक्षा मांगनारा, भिक्षे करी। और भीख मांगने में और भिक्षा मांगने में भी फर्क है। ठीक है। भाषण ऐकनारा, ध्यान में देना, भाषण ऐकनारा बोला हुआ है, जो सुनता है भाषण उसे कहते हैं श्रोता। लिसनर जो होते हैं उसे कहते हैं श्रोता। उसके बाद है अनेक वचन लिहा। तो अनेक वचन में खिड़की, खिड़कियां, एक और अनेक, खिड़की,
खिड़क्या, शाल शाली, खोली एक, खोल्या अनेक, मासा एक, मासे अनेक, टोपली एक, टोपल्या अनेक। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक वचन का अनेक वचन किया हम लोगों ने, या फिर अनेक वचन का भी आप लोगों को एक वचन करने के लिए देंगे वो लोग, तो टोपल्या का टोपली लिखेंगे आप लोग, मासे का मासा लिखेंगे, ऐसे। उसके बाद है लिंग बदला, यानी जेंडर चेंज कीजिए। तो म्हातारा यानी ओल्ड मैन के जेंडर हम लोग चेंज करेंगे तो आएगी म्हातारी। मित्र यानी अगर लड़का रहेगा तो मित्र कहते हैं, लड़की रहेगी तो मैत्रिण। लेखक राइटर, लेखिका जो लेडीज होती है ना उसे लेखिका कहते हैं। जो जेंट्स होता है लिखने वाला उसे लेखक कहते हैं। मुलगा यानी बॉय, मुलगी यानी गर्ल। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो भाई आप लोगों को क्या बताया है उन लोगों ने। पुढील शब्दांतील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। अभी यहाँ पर आप लोगों को उन्होंने दिया है जवळपास, उलट, तपासणी। तो कैसे करते हैं इसमें, देखो जवळपास में का हम लोगों ने क्या क्या वर्ड्स बनाए, जव, जळ, पा, जपा, वळ, पाज, पाव, पाळ, पास, जवळ, पाजळ। इतने नहीं बनाने होते आप लोग को, 2 या 3 भी आप लोग बनाएंगे तो भी चलता है। ठीक है, फिर जवळपास के बाद था उलट तपासणी। तो पहले लट, लपा, लस, तट, पाल, पाट, पास, पाणी, सल, उलट, तपास, तपासणी, सपाट, टपाल, लसणी। तो इतने नहीं लिखने होते हैं, 4 या 5 भी लिखेंगे तो भी आपका पूरे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दिया है इन लोगों ने लेखन नियम। पुढील गटातील अचूक शब्द ओळखा। इसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए रीडिंग करना आप लोग को जरूरत है। अगर आप लोग की रीडिंग अच्छी होगी तो आप लोग को फटाफट पता चल जाता है कि कौन सा वर्ड सही है और कौन सा वर्ड गलत है करके। तो विश्वकोश, 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 विश्वाकोश, तो उसका सही है विश्वकोश। ओके, फिर प्रसिद्ध, 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 तो सही वर्ड है प्रसिद्ध, ये वाला प्रसिद्ध। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विराम चिन्हे। तो पुढील विराम चिन्हे ओळखून त्यांची नावे लिहा। अभी ये जो विराम चिन्ह दिया है उसे पहचान कर आपको उनके नाम लिखने हैं, और ये आता ही है जनरली एग्जाम में। तो ये है स्वल्प विराम, ये है प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क, उद्गारवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, फिर एकेरी अवतरण चिन्ह। ध्यान में रखना। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना होता है। पेपर में ये पूछते हैं आप लोगों को। अभी यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है वाक्य प्रकार। पुढील वाक्यांचे प्रकार ओळखा। एक, मुलांनो शिस्तीने वागा। तो ये कौन सा वाक्य प्रकार है, आज्ञार्थी वाक्य, यानी इसमें कमांड किया हुआ है। ओहो कितनी सुंदर है चित्र, कितना ब्यूटीफुल है ये, तो उद्गारार्थी वाक्य। तू कुठे राहतोस, प्रश्नार्थी वाक्य, क्वेश्चन पूछा है ना इसके लिए प्रश्नार्थी वाक्य। भारत माझा देश आहे, ये है विधानार्थी वाक्य। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट है वाक्य रूपांतर। कंसातील सूचनेप्रमाणे कृती करा। एज पर इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को यहाँ पर कृती करना है। अब केवढा हा
साप, तो उसको हमें विधानार्थी वाक्य बनाना है। हा साप, हा खूप मोठा साप आहे। ठीक है, ये कौन सा था वर्ड? अबब उद्गारार्थी था, तो उसको हम लोगों को विधानार्थी करने का था। इसके लिए हम लोगों ने क्या लिखा है? हा खूप मोठा साप आहे। रोज व्यायाम करावा, आज्ञार्थी करा, तो क्या आएगा? रोज व्यायाम कर। रिक्वेस्ट करने में और कमांड करने में फर्क होता है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? आज्ञा देना है, रोज व्यायाम कर। ठीक है, फिर उसके बाद है वाक प्रचार, जिसमें हमेशा आपकी बच जाती है बैंड, है ना। तो पुढील वाक प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। हात दाखवून अवलक्षण, तर हात दाखवून अवलक्षण आपण होऊन संकट ओढवून घेणे। जैसे बोलते हैं ना, आ बैल मुझे मार, वैसे हम लोग मुसीबत को खुद ही बुलाते हैं। आ मेरे पास आ भाई मुसीबत। वाक्य, मधु आजारी असताना पोहायला गेला, त्याने हात दाखवून अवलक्षण केले। वो बीमार था और ऐसे में वो स्विमिंग करने के लिए गया, तो उसने क्या किया? हात दाखवून अवलक्षण केले, तो उसने अपनी बीमारी को और दावत दे दी। सुरुंग लावणे, एखादा बेत उधळून लावणे, कुछ प्लान किया है उसको चौपट करना, उसको बोलते हैं सुरुंग लावणे। घरात कचरा करून अरुणने स्वच्छता मोहिमेला सुरुंग लावला, यानी घर में उसने सब कचरा कर दिया और जो स्वच्छता मुहिम थी क्लीनलीनेस का, तो उसने क्या किया? पानी फेर दिया, तो सुरुंग लावला। तो ऐसे नहीं है कि इधर जो लिखा है वही आपको लिखना है। तर मी जे पण काही ठरवतो त्याला माझा छोटा भाऊ नेहमी सुरुंग लावतो, यानी वो हमेशा मेरा प्लान जो है वो चौपट करते रहता है। ऐसे भी आप लोग सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद है अंगाचा तिळपापड होणे, खूप संताप येणे। अंगाचा तिळपापड होणे यानी बहुत गुस्सा आना। अरुणने घरभर कचरा केलेला पाहून आईच्या अंगाचा तिळपापड झाला। आईचं ऐकलं नाही म्हणून आईच्या अंगाचा तिळपापड झाला। बाबांचं मी ऐकलं नाही म्हणून बाबांच्या अंगाचा तिळपापड झाला। ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। शिक्षक, टीचर्स, शिक्षकांनी माझं ऐकलं नाही, सॉरी मी शिक्षकांचं ऐकलं नाही म्हणून त्यांच्या अंगाचा तिळपापड झाला। तो इस तरह से आप लोगों को वाक्य बनाना है। उसके बाद है मूठ भर मांस चढ़वणे, मीन्स स्तुतीने हुरळून जाने। किसी ने तारीफ किया ना तो चढ़ जाते हैं ना, बोलते ना चने के झाड़ पे चढ़ जाना, वैसे सरांनी वर्गात सर्वांसमोर समीरचे कौतुक केल्यामुळे त्याच्या अंगावर मूठभर मांस चढ़ले। अरे वैसे खुश हो गया, ऐसे छाती फूल जाती है ना खुशी के मारे, ऐसे। तो पूरे क्लास में सर ने उसका तारीफ किया तो उसके क्या हो गया? अंगावर मूठभर मांस चढ़ले। ठीक है, तो फिर आगे फिर से आते हैं समानार्थी शब्द लिहा। नदी सरिता, मानुस मानव, मनुष्य भी चलेगा। शर्करा साखर, उपोषण उपवास या फिर उपास भी चलेगा। जिह्वा जीभ, ये नॉर्मली आता है एग्जाम में। क्षमा भी आता है, माफी। ओके, फिर उसके बाद विरुद्धार्थी शब्द तारीफ, यानी तारीफ करना। उसके ऑपोजिट है निंदा करना। सकस यानी अच्छा, निकस यानी जो अच्छा नहीं है वो। दुर्दैव यानी बैड लक, सुदैव गुड लक। दिवसा डे, रात्रि नाइट। पूर्वी मीन्स बहुत पहले। हल्ली यानी अभी अभी। खासगी यानी सीक्रेट। सार्वजनिक मीन्स ओपन, सोशल। अवघड डिफिकल्ट, सोपे इजी। बाहेर आउटसाइड, आत इनसाइड। संपूर्ण ऑल, कंप्लीट। अपूर्ण इनकम्प्लीट। कमी
मीन्स लेस, जास्त मीन्स मोर, कडू मीन्स सोर, गोड यानी स्वीट, नवे न्यू, जूने मीन्स ओल्ड। ओके, फिर उसके बाद है वचन ओळखा। तो बटाटे, बटाटा दिया है क्या, बटाटा देते तो एक वचन होता था, बटाटे यानी मोर देन वन, इट मीन्स अनेक वचन। चाळ एक वचन, भाजी एक वचन, भाजी आता तो अनेक, भाजिया होता तो अनेक वचन होता हो। सवलती अनेक वचन, सवलत अगर होता तो एक वचन होता, सवलती क्या है, अनेक वचन है। अभी यहां पर दिया है आप लोगों को कि अनेक वचन लिहा। ओके, तो स्वप्न स्वप्ने, उड़ी उड्या, बी बिया, रोप रोपे। फिर उसके बाद है लिंग ओळखा। भात पुल्लिंग, मीठ नपुंसकलिंग, ते मीठ बोलते हैं ना, न पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है। डाळ स्त्रीलिंग, ती डाळ। लोणी नपुंसकलिंग। ओके, फिर अचूक शब्द ओळखून लिहा। वडिलांसोबत, 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 वडिलांसोबत। तो अचूक शब्द क्या है, वडिलान, वडिलांसोबत, क्योंकि इसमें पहली वेलांटी दूसरी वेलांटी भी आपको देखना है। उसके बाद ऊपर डॉट आएगा, वडिलांसोबत, ये है करेक्ट। उसके बाद है तालमीला, 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 तालमीला। अभी तालमीला मीन्स क्या, व्यायाम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो इसका आंसर ये है तालमीला। उसके बाद है 3 गारहानी, यानी चुगली करते हैं ना, अरे इसने मालूम है तुझे कैसे किया, ऐसे ही है वो, बाबा मैं तो कभी ना करूँ ऐसे। तो ये जो एक दूसरे से आपस में बात करते हैं ना, थर्ड पर्सन के बारे में, उसे कहते हैं गारहानी। गारहानी, गारहानी, ग्राहाणी, तो क्या है वो, गारहानी, ये है गारहानी। सहानुभूति, सहानुभूति यानी सिंपथी, सहानुभूति, सहानुभूति। तो कौन सा है भाई, सहानुभूति, एंड वाला है। ओके, फिर निर्णय, 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 तो ये वाला आता है निर्णय। ओके, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे चिन्हे ओळखा, विराम चिन्हे। ये है अर्धविराम, ये है दुहेरी अवतरण चिन्ह, ये है अपसार चिन्ह और ये है एकेरी अवतरण चिन्ह। ठीक है, फिर खाली दिलेल्या विराम चिन्हांची नावे ओळखा। ये है दुहेरी अवतरण चिन्ह और ये है प्रश्न चिन्ह। ओके, तो इस तरह से ये बेसिक जो है ग्रामर मैंने आप लोग को भी आइडिया दे दिया है, एंड आई होप इसका आप लोग को बहुत ही यूज होने वाला है आपके एग्जाम्स के समय। ठीक है, तो आप न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, क्योंकि मेरा ये चैनल है एब्सोल्युटली फ्री। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि मिस किस तरह से हम लोगों को YouTube में जाकर आपका चैनल सर्च करना चाहिए। तो सिर्फ मेरा ही नहीं, आप लोगों को कोई भी अगर चैनल सर्च करना है तो मैं बहुत ही सिंपल वे आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। अभी ये देखो, ये है हमारा मोबाइल, मोबाइल में यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा YouTube। तो YouTube के ऊपर आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाएगा YouTube। उसके बाद आप लोगों को सर्च में जाना है। ठीक है, अभी आप लोगों को मेरा नाम सिलेक्ट करना है, तो आप लोग जाएंगे यहाँ पर सर्च में क्लिक कीजिए, फिर लिखिए वहाँ पर शालिनी हुबलीकर, जो कि भी ऑलरेडी है वहाँ पर। तो इसी तरह से मेरा नाम आएगा, तो इसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे।
हो गया। क्लिक करने के बाद शालिनी हुबलीकर का जो चैनल है वो ओपन हो जाता है। तो आप लोगों को यहाँ से सब्सक्राइब करना है और फिर बेल का आइकन भी टैप करना है। उसके बाद आप लोगों को अगर जाना है मेरे प्लेलिस्ट में, तो आप लोगों को ये जो मेरा प्यारा सा फोटो दिखाई दे रहा है ना, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी देखो यहाँ पर मेरा जो YouTube का जो मेरा होम वीडियो प्लेलिस्ट वगैरह है, सब कुछ यहाँ पर देखो अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स वो सब, पता नहीं आप लोग को दिखेगा या नहीं, लेकिन प्लेलिस्ट आपको दिखेगा जरूर। और इसमें देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके SSC तक के बच्चों के लिए वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। और यहाँ पर जो स्टूडेंट स्पेशल है, इसमें मैंने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं लगता है तो आपको क्या करना चाहिए, मैथ्स और अदर सब्जेक्ट की पढ़ाई आप लोगों को किस तरह से करना चाहिए। SSC के बच्चों के लिए भी मैंने किस तरह से आप लोगों को कैरियर सिलेक्ट करना है, वो भी सब मैंने इसमें बताया है, तो जरूर देखिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5th 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। फिर यहाँ पर मैंने ऐसे फॉर्मल लेटर्स, पत्र लेखन, देखो भाई यहाँ पर मैं आपको दिखा ही देती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक अलग से कॉलम बनाया है। देखो इंग्लिश ऐसे, माय हॉबी, फिर महात्मा गांधी, फिर उसके बाद क्या है, गांव का मेला, मेरी माँ, ऐसे सब कुछ इसमें मैंने लिखा हुआ है। उसके अलावा इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं, रिपोर्ट राइटिंग दिया हुआ है, डायलॉग राइटिंग दिया हुआ है, सूचना फलक तैयार करा, विज्ञापन, ओके, माझा देश, और इसमें लेटर राइटिंग भी है, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन भी है। देखो ये लेटर राइटिंग फॉर्मेट वो भी दिया हुआ है, एवरीथिंग है इसमें। तो ऑल इन वन है मेरा ये चैनल, और सारे सब्जेक्ट भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए है, और ये है एब्सोल्युटली फ्री। तो भाई क्यों ना आप इसका फायदा उठाए और अपने दोस्तों को और अपने जान पहचान वालों को भी इसका फायदा उठाने के लिए आप लोग प्लीज मेरे चैनल का लिंक फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं तो इंटरनेशनल लेवल पर भी मेरा ये चैनल बहुत पॉपुलर हो गया है, और मुझे यूरोप, जापान, जर्मनी, चाइना, अरेबिया, दुबई, सब जगह से मुझे मैसेज आ रहे हैं बच्चों के। तो आई एम वेरी हैप्पी कि भाई मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो और इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, तो गुड, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें, यही मेरी ख्वाहिश है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।